नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि मतलब कि एक्वेरियस साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 जुलाई 1 to 10 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। कुंभ राशि एक्वेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 1 to 10 जुलाई। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी एक्वेरियस के लिए 1 to 10 जुलाई। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी एक्वेरियस के लिए 1 to 10 जुलाई। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी एक्वेरियस के लिए 1 to 10 जुलाई। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी एक्वेरियस के लिए 5 of Pentacles, 7 of Wands, Page of Cups, the World, 10 of Wands, Temperance and 6 of Wands। 1 to 10 जुलाई एक्वेरियस की क्या एनर्जीज रहने वाली गाइड करें 1 to 10 जुलाई। एक्वेरियस की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है सजिटेरियस यानी कि धनु, एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ कन्या मकर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु और कैप्रिकॉन यानी कि मकर। तो इतनी साइन इतनी राशि अभी आई हुई है। नंबर जो आए हुए हैं वो है 14, 10, 5, 6, 7, 21, 7 और 15। तो ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 to 10 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की रिलेशनशिप में निगेटिविटी चल रही है। इस रिश्ते में किसी का कंट्रोल भी हो सकता है, कोई पुरानी सिचुएशन हो सकती है या कोई पर्सन भी हो सकता है जो इस रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप लोग के केस में थर्ड पार्टी है, आपको कंफर्म है तो ही लेना है। रोमांटिक नॉन रोमांटिक कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी है तो उसका कंट्रोल है, और नहीं तो हो सकता है कि और किसी पर्सन का या पुरानी की सिचुएशन का कंट्रोल है। इसके कारण से जो एक रिलेशनशिप में हार्मनी आनी चाहिए, जो फ्लो आना चाहिए, आप लोग के बीच में बेहतर तालमेल आना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। कोई है जो इस रिश्ते को निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है और इससे आप जरूर से परेशान हो रहे हैं एक्वेरियस। रिलेशनशिप पहले अच्छा ही था, आपके पार्टनर का साथ आपको मिल रहा था, पर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिलेशनशिप आपके लिए बर्डन जैसा हो रहा है। आपको इस रिश्ते में जो आपकी एक्सपेक्टेशन है बेसिकली वो फुलफिल अभी नहीं हो रही है। कई बार आपको ये लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ या कहाँ फंस गई हूँ। तो ट्रैप्ड जैसी सिचुएशन आपको महसूस हो रही है एक्वेरियस। समय के साथ साथ ये रिलेशनशिप आपको एक कार्मिक बंधन जैसा भी लगने लग गया है।
तो ये चीज़ें आप फील कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी एक्वेरियस आप निगेटिविटी महसूस तो कर रहे हैं, पर निगेटिव आप हैं नहीं उतना। आप अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं कि इस रिश्ते में कोई अच्छी सिचुएशन आएगी। आप अभी भी इस रिश्ते में सुधार आने का, इम्प्रूवमेंट आने का वेट कर रहे हैं। आपकी निगाहें अपने पार्टनर के ऊपर हैं। रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, स्टक हो, मूवमेंट हो, जो भी स्थिति हो, आपकी नज़र इस रिश्ते पर है और अपने पार्टनर के ऊपर भी है। तो कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास है, ये ट्रस्ट है कि आपने जो भी एफर्ट्स इस रिश्ते में दिए हैं, पहले आपने काफ़ी कुछ किया है, आपने अपने साइड से स्टेबिलिटी दी है, कंट्रीब्यूट किया है, अपने पार्टनर के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी आपने कहीं ना कहीं की है। तो उसका कोई ना कोई एक पॉजिटिव आउटकम निकल करके आएगा, ये आपने उम्मीद अभी भी रखी हुई एक्वेरियस, और इसी उम्मीद के साथ आप वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की नज़र की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के अभी अनस्टेबल चल रहे हैं। मतलब थोड़ा भटकाव की स्थिति में आपके पार्टनर हैं। आपके पार्टनर बेसिकली कुछ खास डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर के कोई निर्णय वो नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ एक्वेरियस के पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर आपको चेज भी कर रहे हों, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए, उनको अपनी लाइफ में शांति चाहिए, उनको भटकाव नहीं चाहिए, ये एनर्जी उनको अच्छी नहीं लग रही है, उनको स्टेबिलिटी चाहिए और शांति चाहिए। तो उसी की तलाश में कभी आपके पार्टनर थोड़ा भटकने भी लग जाते हैं, तो कभी आपको चेस करने लग जाते हैं। तो जो भी एनर्जी है उनकी अनस्टेबल एनर्जी है। ट्रस्ट इश्यूज आप लोग के बीच में मुझे दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस, स्पेशली आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है, और इन्हीं इश्यूज की वजह से आपके पार्टनर भटक रहे हैं। बेसिकली उनको एक सही गाइडेंस की अभी ज़रूरत है, जैसे कि उनको हाथ पकड़ के कोई ले करके चले जाए, सही रास्ते में ले करके चले जाए। इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ, आपके पार्टनर को इस तरह की ज़रूरत है। कोई एक्वेरियस के पार्टनर के साथ में कोई लॉसेस भी हो सकते हैं, मतलब जॉब लॉस या बिजनेस में कुछ लॉस, पैसा रुपया रिलेटेड लॉस, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। क्योंकि उनकी एनर्जी में जो कार्ड आया हुआ है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख सकते हैं। तो अनस्टेबल एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं अभी। पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर खुद को जल्द से जल्द स्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये स्ट्रगल रिलेशनशिप को लेकर के तो है ही, और भी किसी फील्ड को लेकर के भी हो सकता है। उनके लाइफ के अदर फील्ड को लेकर के भी कुछ स्ट्रगल उनके लाइफ में चल रहा हो। क्योंकि शैडो में जो कार्ड आया हुआ है वो है 7 ऑफ वांड्स, आप देख सकते हैं। तो स्ट्रगल आपके पार्टनर कर रहे हैं, लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कुछ ब्लेम कर रहे हैं आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर खुद को थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं लोगों के बीच में। आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और वैसा ही वो करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं। अगर आपने उनको कुछ ब्लेम किया था, आपने कुछ दोष उनके ऊपर लगाया था कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो आपके पार्टनर उसके लिए फुल प्रोटेक्टिव हैं। खुद के मान सम्मान पर या खुद के लिए डिसीजन पर आपके पार्टनर कोई आँच नहीं आने देना चाहते हैं, खुद को वो सुरक्षित रखना चाहते हैं। हालांकि ये भी मैं फील कर पा रहा हूँ कि रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी लाने को लेकर के वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनने एकदम गिव अप कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर रिश्ते में बने हुए हैं, पर खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी लाने को लेकर के, या आप लोग के बीच में जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने को लेकर के। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस, तो पास्ट में जो एनर्जी आई हुई है वो है 10 ऑफ वांड्स। तो आइदर आप लोग के रिलेशनशिप में ब्लॉकिंग सिचुएशन है, सोशल मीडिया में, कॉल मैसेज में आप दोनों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, ऐसी स्थिति हो सकती है, जिसके कारण से आपके पार्टनर को और ज़्यादा बर्डन जैसा महसूस हो रहा है। ये सिचुएशन उनको अच्छी नहीं लग रही है, इस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये पास्ट की एनर्जी हालांकि, पर डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं उनके साथ चल रही है। वहीं रिश्ते में जो सिचुएशन बनी हुई है वो भी उनको बर्डन महसूस करा रही है। जल्द से जल्द आपके पार्टनर सिचुएशन सही करना चाहते हैं,
भले ही आप लोग का रिश्ता आगे बढ़े या ना बढ़े, अभी का जो मोटिव है आपके पार्टनर का, पर आपके साथ संबंध वो ठीक बनाना चाहते हैं, तालमेल आप लोग के बीच में वो सही करना चाहते हैं, सिचुएशन इंप्रूव करना चाहते हैं। रिश्ते के फ्यूचर के बारे में वो बाद में सोचेंगे, अभी जो तत्काल जो स्थिति बनी हुई उसको सही करना चाह रहे हैं। और इसके कारण से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पिछले कुछ समय से बर्डन महसूस कर रहे हैं क्यूरियस। वहीं आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो विद दिस दी वर्ल्ड कार्ड, आपके पार्टनर के साथ में मिसिंग एनर्जी है। मतलब वो अभी भी आपको अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, अभी भी आपको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल भी वो बता नहीं रहे हैं, पर दिल उनका चाहता है, दिल की गहराइयों से वो चाहते हैं कि आपका और उनका रिश्ता अच्छा हो, हेल्दी हो, पहले जैसा हो जाए। तो आपको मिस बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर, याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हो या कहीं ऑलरेडी घूम रहे हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। प्रोफेशनली हो सकता है, ऑफिशियली हो सकता है, या रिलेटिव के यहाँ हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो जहाँ भी आपके पार्टनर है उनका मन वहाँ लग नहीं रहा है, वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही। भली ब्लॉकिंग सिचुएशन ही क्यों ना आप लोग के बीच में, पर किसी फेक आईडी से, फेक प्रोफाइल से वो आपको स्टॉक करते हैं, आपकी एनर्जीज चेकआउट करते रहते हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस, तो विद दिस दी टेम्परेंस कार्ड, तो आपके पार्टनर भी जैसे आप वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो भी वेट कर रहे हैं, पर जितना वो वेट कर रहे हैं उनका मन उतना ही अशांत हो रहा है एक्वेरियस। बेसिकली वो सिचुएशन में जल्द से जल्द इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, और जितना इसमें डिले हो रहा है वो बेचैन हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं। पर यह भी है कि जितना आप लोग के बीच में दूरी का जो समय बढ़ रहा है, सेपरेशन का समय बढ़ रहा है, उतना ही आपके पार्टनर मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा उनके साथ मैं देख पा रहा हूँ। मतलब आपको बैडली मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी आपके लिए और प्योर होती चली जा रही है। जितना वो आपसे सेपरेशन में है, दूरियों में है, नो कांटेक्ट में है, उनकी फीलिंग आपके लिए, उनकी सोच आपके लिए और प्योर हो रही है, शुद्ध हो रही है, ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो अभी के सिचुएशन में मैं ये देख पा रहा हूँ एक्वेरियस की, आप लोग के रिलेशनशिप में इमोशंस, प्यार तो आप लोग के दिल में है ही एक दूसरे के लिए, पर ये चीज़ आप लोग शो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि परिस्थितियाँ ही अलग बनी हुई है। ना तो आप ही अपने साइड से शो कर रहे हैं, ना आपके पार्टनर कर रहे हैं। कोई स्टेप लेना चाहिए रिलेशनशिप में, रीयूनियन का, रिकन्सिलेशन का, कॉल मैसेज करना चाहिए, एक दूसरे को अप्रोच करना चाहिए, किसी भी तरीके से हो सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना जेस्चर देना चाहिए, अपना प्यार, अपना पैशन दिखाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इसके कारण से रिलेशनशिप में रुकावटें चल रही, बाधाएं चल रही है, और इसमें डिले भी हो रहा है, स्टक हो रहा है सिचुएशन, ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वेरी फ्यू के साथ में ऐसा हो सकता है कि किसी और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एकदम नया पर्सन है जो आपके पार्टनर को अप्रोच कर रहा है, मतलब अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स आपके पार्टनर को दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आपके पार्टनर उसे अटैच्ड नहीं है, पर कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन है जो आपके रिश्ते में एक छोटी ही सही पर रुकावट का, बाधा का काम कर रही है। तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करो एक्वेरियस, तो विद दिस 6 ऑफ वांड्स कार्ड, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का जो पावर जैसे उनका खो गया है, हेल्पलेस जैसा वो महसूस कर रहे हैं, खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर फिर से कम बैक करने वाले हैं, मतलब फिर से अपना पावर गेन करने वाले हैं, फिर से वो धीरे धीरे सही पर आत्मविश्वास अपना पाने वाले हैं वापस, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। तो बाकी फील्ड को लेकर के तो आपके पार्टनर की एनर्जी अच्छी हो जाएगी जल्दी, पर रिलेशनशिप को लेकर के स्टिल वो थोड़ा डाउन महसूस करेंगे। हालांकि वहाँ भी खुद को पावर में रखने की कोशिश वो करने वाले हैं, ये स्थिति मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ। तो इमोशनली जितना वो अभी डाउन है या भटकाव की स्थिति में, आपके पार्टनर कम बैक कर रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर आपके सामने झुकेंगे या वो पहले पहल कर देंगे, तो ऐसा मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा एक्वेरियस। आपके पार्टनर अभी नहीं झुकेंगे, और जैसे कि सिचुएशन को वो बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहे हैं, चाहे सिचुएशन आपके द्वारा दी हो, चाहे इस रिश्ते में हो, चाहे लाइफ के और भी किसी फील्ड को लेकर के हो,
आपके पार्टनर यही दिखाएंगे और यही मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि वो हर सिचुएशन को अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में वो घबरा नहीं रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। इस तरह के खुद को पावर में वो दिखाने की कोशिश करेंगे और इस तरह की एनर्जी डेफिनेटली उनकी रहेगी भी, काफ़ी हद तक रहेगी। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं एक्वेरियस, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 6 ऑफ वांड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी 6 ऑफ वांड्स। Six of Wands again and 4 of Wands. Okay. तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। नंबर जो आए हुए हैं वो है 6 और 4। तो आने वाले दिनों में ये देख पा रहा हूँ एक्वेरियस कि आपके पार्टनर पावर में तो आ जाएंगे, जैसा मैंने कहा कि वो कम बैक कर रहे हैं और लाइफ के बाकी सारे फील्ड्स को लेकर के इंक्लूडिंग रिलेशनशिप को लेकर के भी वो पावर में रहने वाले हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी कम दिखाएंगे, वो एक विजेता की तरह रहना चाहेंगे, जीत हासिल करना चाहेंगे, सक्सेस हासिल करना चाहेंगे हर चीज़ में, चाहे वो रिश्ता ही क्यों ना हो, आप ही क्यों ना हो, आपका साथ ही क्यों ना हो। इस मोड में आपके पार्टनर जरूर से रहेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले दिनों में अपनी खुशियों के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए या अपनी लाइफ में एक अच्छी सिचुएशन लाने के लिए कमिटेड होने वाले हैं। हर हाल में वो अपनी लाइफ को बदलना चाहेंगे, निगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी वो लाना चाहेंगे। इस मोड में आपके पार्टनर रहेंगे, आत्मविश्वास उनके अंदर आने वाला है। रिश्ते को लेकर के पर्टिकुलरली मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर जरूर से आपको मौका देंगे और आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहेंगे कि तुम वापस मेरे पास आ जाओ, तुम वापसी करो, तुम रिटर्न आ जाओ, मैं तुमको मौका दे रहा हूँ या मौका दे रही हूँ, क्योंकि परिस्थितियों का सामना करना मैंने सीख लिया है और अभी तो मैं नहीं झुकूंगा या नहीं झुकूंगी। तो अगर आपको गरज है, आपको फिक्र है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप उनसे जुड़ो, तो आप पहल करो या आप रिटर्न आ जाओ। इस तरह का मौका आपके पार्टनर आपको देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर क्लियरली फील कर पा रहा हूँ। तो आपके पार्टनर बेसिकली ये नहीं दिखाएंगे कि उनको आपकी नीड है, वो ये दिखाएंगे कि आपको उनकी नीड होनी चाहिए और आपको कम बैक करना चाहिए, पहल आपको करनी चाहिए। सिचुएशन अगर कुछ ख़राब है तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए और उसमें सुधार करने के लिए एक्शन भी आपको लेना चाहिए। इस तरह से आपके पार्टनर पावर में रहने वाले, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ एक्वेरियस। तो एक्वेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।